रास्ते पे कोशिश है, मेरा एक प्रयास है कि ऐसे बच्चों को लाया जाए जो, क्योंकि हर बच्चा क्राइम नहीं करना चाहता। बस अगर थोड़ी सी अगर उन्हें शिक्षा की तरफ लेके चले जाओगे और जो बच्चे पढ़ने चाहते हैं और अगर उन्हें थोड़ा शिक्षा का थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सहारा मिल जाए तो बच्चे शिक्षा की ओर चले जाएंगे, जिससे कि वो अपने क्राइम को भी छोड़ देंगे। ये बच्चे लाल किले के आसपास कोई बोतलें बिन रहा है, कोई बच्चे कोई लड़कियां गुटखे खा रही है, कोई बच्चे पैसे मांग रहे हैं अंग्रेज फॉरनरों से। तो मेरे को ये एरिया मिला तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ गलत है, इनसे बच्चों से पूछा जाए, क्योंकि मैं भी ऐसी जगहों से निकल के आया हूँ। खान जी के लिए ताली बजा दीजिए। अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर। स्कूल में जितना मजा नहीं आता यहाँ पर आता है जितना पाठशाला में पढ़ने में। हाँ, ऐसा तो नहीं टीचर सामने बैठी है इसलिए बोल रही है? बस क्योंकि मैंने इनको, या तो मैं सपने दिखाता नहीं, और जब सपने दिखा दिए तो कोशिश मेरी यही है कि इन बच्चों के सपने पूरे करूं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी माँ नहीं है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके बाप नहीं है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, और कई बच्चे ऐसी हैं जिनकी 14-15 साल की उम्र में शादियाँ हो जाए। और आज मेरी पाठशाला 9th क्लास तक है। मुँह में देख लेते हो कि पुलिस ऐसी है ऐसी, मगर पुलिस ऐसी नहीं है। पुलिस की भी फैमिली है, पुलिस का भी परिवार है, पुलिस के भी बच्चे हैं, तो सब कुछ है, हमारा भी दिल है, बस ये। और थान जी जैसे लोग इस एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ की हड्डी की तरह बने हुए हैं। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से दिखाने जा रहा हूं, और एक व्यक्ति का ऐसा प्रयास जो कि इस प्रयास की जितनी बड़ाई की जाए उतनी बड़ाई कम है। जिस देश की राजधानी दिल्ली में किसी के पास 10 मिनट का समय नहीं होता, उसी राजधानी दिल्ली में एक व्यक्ति का ऐसा अनोखा प्रयास जिसको सुनने के बाद आपको भी सैल्यूट करने का मन करेगा। वो व्यक्ति दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के तौर पे कार्यरत हैं, लेकिन उनका प्रयास जो इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर और उस बुलंदियों तक पहुंचाना है, तो वाकई में अनोखा प्रयास है। नाम है थान सिंह। तो समझेंगे और जानेंगे, और बच्चों से भी बात करूंगा और रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। थान जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जैसा नाम है वैसा ठान भी कुछ रखा है मुझे लगता है। अरे नहीं, ठान कुछ नहीं रखा जी, वैसा ये है कि सेवा करनी है। जब वर्दी मिली है तो सोचा इस वर्दी के साथ साथ कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे लोगों की सेवा हो सके, क्योंकि हमारा काम लोगों का शांति सेवा और न्याय है। तो बस उसी रास्ते पे कोशिश है, मेरा एक प्रयास है कि ऐसे बच्चों को लाया जाए जो, क्योंकि हर बच्चा क्राइम नहीं करना चाहता। बस अगर थोड़ी सी अगर उन्हें शिक्षा की तरफ लेके चले जाओगे और जो बच्चे पढ़ने चाहते हैं और अगर उन्हें थोड़ा शिक्षा का थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सहारा मिल जाए तो बच्चे शिक्षा की ओर चले जाएंगे, जिससे कि वो अपने क्राइम को भी छोड़ देंगे। क्योंकि ये जितने भी बच्चे हैं ये कभी बच्चे स्कूल नहीं गए। अच्छा। और आज ये बच्चों से हमारे दिल्ली पुलिस का एक जो मैं कर रहा था, उसमें मेरा दिल्ली पुलिस परिवार का जो सपोर्ट है, अब उन सब लोगों ने मिलकर सब इन बच्चों के स्कूलों में एडमिशन करवाए, और आज सब लोग इस काम को मेरे सराह रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मुझे भी एक ताकत सी मिलती है कि हम इस काम को करने को सक्षम हो रहे हैं, क्योंकि ये वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें किसी मजबूरी के कारण, जिन्हें किसी तकलीफ़ों के कारण ये बच्चे स्कूल नहीं गए और जो बच्चे पढ़ नहीं पाए। तो बस वही मेरा एक कदम है कि इन बच्चों को शिक्षा दी जाए और ये बच्चे पढ़ें, जिससे कि ये बच्चे और आगे बढ़ सकें और समाज में एक अच्छे इंसान बनकर रह सकें। हाँ जी, शुरुआत इसकी कहाँ से हुई, जरा सही? देखिए, शुरुआत मेरी 2015 में मैंने 4-5 बच्चों से करी थी। ये बच्चे लाल किले के आसपास कोई बोतलें बिन रहा है, कोई बच्चे कोई लड़कियां गुटखे खा रही है, कोई बच्चे पैसे मांग रहे हैं अंग्रेज फॉरनरों से। तो मेरे को ये एरिया मिला तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ गलत है, इनसे बच्चों से पूछा जाए, क्योंकि मैं भी ऐसी जगहों से निकल के आया हूँ, गरीबी के माहौल मैंने देखा है। तो बस इनसे पूछा कि बच्चों ये ऐसा क्यों, तो आप पढ़ना क्यों नहीं चाहते? कह रहे हैं, मैंने कहा पढ़ना चाहते, तो उन्होंने उनमें से 1-2 बच्चों की आवाज़ आई, हाँ हम पढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा बेटा फिर क्यों नहीं जाते स्कूल? कि सर कहाँ जाएँ स्कूल, माँ बाप यहीं काम कर रहे हैं। तो ये फिर मैंने इनके माँ बाप से अगले दिन मिला, रात को उसी दिन जब माँ बाप से मिला तो माँ बाप से मिलके उनसे बात हुई, तो उनको मैंने समझाया कि आप अपने बच्चों को, पहले तो सबसे पहले उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि एक पुलिस वाला हमारे पास आया है। फिर मैंने कहा मेरा सिस्टम अलग है, मेरा काम, मैं तुम लोगों के बीच में से आया हूँ और मैं कुछ अच्छा काम कराना चाह रहा हूँ कि इन बच्चों को शिक्षा मिले। जैसे ये बच्चे रोड पे मांग रहे हैं, ये बच्चे बोतलें बिन रहे हैं, क्यों? आप लोग नहीं पढ़े तो इन बच्चों को सजा क्यों? अगर आपको शिक्षा नहीं मिली तो आप क्या चाहते हो हमारे बच्चों को भी शिक्षा ना मिले? तो वही मेरा एक छोटा सा प्रयास था, उनके माँ बाप को राजी किया और फिर वो शिक्षा की ओर उन बच्चों को अग्रसर कर दिया और बच्चे स्टार्ट हो गए पढ़ना।
आते ही इनके कलम नहीं पकड़ा दी, आते इनको खिलाना पिलाना थोड़े दिन 2-4 महीने ऐसा रखा जिससे कि बाद में ये शिक्षा के अंदर अपने आप को डाइवर्ट कर सकें। शिक्षा तो इनके लिए एयर कंडीशनर थी यहाँ पर ये, और ये जगह थी लाल किले वालों की जगह है, इनके माँ बाप लाल किले में ही काम करते हैं, तो बस वही एक प्रयास रहा कि बच्चे अच्छा पढ़ जाए। लाल किले वालों ने बहुत सपोर्ट किया कि इन बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाए, और करते करते जब लोगों को आसपास के लोगों को पता चला कि हमारे बच्चे अब अच्छी जगह जा रहे हैं, तो और लोगों ने भी अपने बच्चों को भेजना चालू किया। 2021 में जब मैंने 2020 तक मैंने किसी को नहीं बताया था, कई लोगों को मैं ज़्यादा इसको वो नहीं करता था। फिर जब 2021 में इन बच्चों के जब स्कूलों में एडमिशन करा दिए, तो मुझे फिर जब ऐसा लगा कि अब इन बच्चों को हमारी ज़रूरत है, अब इन बच्चों से हम दूर नहीं रह सकते, क्योंकि सपने दिखा दिए अब हमने इन बच्चों को। अब वो सपने अगर हम पीछे हो जाएंगे तो वो सपने इन बच्चों के टूट जाएंगे, तो वही वो सपने ना टूट पाएँ, तो मेरा एक कदम और मेरे पुलिस परिवार का और आज सामाजिक सभी सारे लोग इस कार्य में जुड़े हुए हैं, जिससे कि इन बच्चों को शिक्षा मिल सके और जिससे कि बच्चे पढ़ सकें। नौकरी में रह के वहाँ भी समय देना और यहाँ भी समय देना, क्योंकि ये एक ऐसा काम है पुलिस का, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं इसमें, तो कितना चैलेंजेस रहता है। देखिए, ये सबसे पहले मेरी नौकरी है, नौकरी में रह के मैं ये कर रहा हूँ, और आज ये जितने भी बच्चे हैं इनका वर्दी के प्रति एक इज्जत और एक सम्मान, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरी। और हमारा पुलिस का जो काम होता है शांति सेवा न्याय, अगर ये बच्चे एक अच्छे माहौल में रहेंगे और ये अच्छी शिक्षा पाएंगे तो ये गलत चीज़ों से दूर रहेंगे। ये भी एक पुलिस का एक टीम वर्क बना के रख रखा मैंने, क्योंकि हम छोटे छोटे जो काम करते हैं, अगर किसी बच्चों को ज़रूरत है, पुलिस का काम शांति सेवा न्याय तो है, शांति व्यवस्था और सेवा और न्याय, यही मैं इन चीज़ों को लेके कर रहा हूँ, ताकि इन लोगों के बीच में हम रह के ये काम कर सकें, इन लोगों के बीच में रह के हम ये कदम उठा सकें। और आज इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए माता सुंदरी कॉलेज की बच्चियाँ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और 6-7 वॉलंटियर हमने परमानेंट रख दिए हैं, क्योंकि देखो मैं नौकरी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मगर और मैं इन बच्चों को भी जो मैंने सपने दिखा दिए उससे भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता कि इन बच्चों को मैंने यहाँ ला के इनको छोड़ देना, ये मेरी बेवकूफ़ी होगी। बस क्योंकि मैंने इनको, या तो मैं सपने दिखाता नहीं, और जब सपने दिखा दिए तो कोशिश मेरी यही है कि इन बच्चों के सपनों के सपने पूरे करूं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ नहीं है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके बाप नहीं है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, और कई बच्चे ऐसी हैं जिनकी 14-15 साल की उम्र में शादियाँ हो जाती थी। तो वो उन चीज़ों को सबको रोकने के लिए मेरा एक प्रयास है कि इन सब चीज़ों को रोका जाए, इन लोगों को मदद दी जाए। अगर मेरे छोटे से एक प्रयास से इन लोगों को छोटा सा अगर मदद मिल जाए तो इससे बड़ा मैं अपने आप को क्या मानूंगा। और मैं कहता हूं कि ये मेरा नहीं, हम सब लोगों का फ़र्ज़ है कि ऐसे ऐसे बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे बहुत होशियार हैं। बस खाली आज मानोगे नहीं, जितने भी बच्चे हैं, पिछले साल के 17 बच्चों ने यहाँ पर टॉप किया स्कूलों में, तो ये रिजल्ट वही तो बता रहा है। आज इस सारे बच्चों में एक अलग ही वो है, जुनून है कि हमें कुछ करना है, और मैं इन बच्चों के जुनून को ख़त्म नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। बस मैं चाह रहा हूँ इससे इन बच्चों में, आज ये बच्चे जो पढ़ के आने वाली 10 अपनी पीढ़ियों को अच्छा बना के रखेगी, और अच्छा, ये एक मेरा नहीं है, ये ऊपर वाले का है करारा। मैं तो एक खाली एक कोशिश है मेरी, भगवान इन बच्चों को बस इनके सपने साकार हो जाएं और ये बच्चे गलत चीज़ों से दूर रहें और अपने माँ बाप को समझा सकें, क्योंकि इनके माँ बाप भी दर पीढ़ी दर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, 5वीं क्लास भी कोई पढ़ा नहीं है, और आज मेरी पाठशाला 9th क्लास तक है। आपको एक चीज़ पता है, यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, इन जैसे राज्यों में आज भी शिक्षा को और एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, और थान जी जैसे लोग इस एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ की हड्डी की तरह बने हुए हैं, कि जैसे बॉडी में अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो बॉडी किसी काम की नहीं होती, उसी तरीके से एजुकेशन सिस्टम में अगर थान जी जैसे लोग, क्योंकि मैं तमाम यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, इस जैसे राज्यों को मैं कई बार कवर कर चुका हूं, और इस तरीके की चीज़ें मैं आपको दिखाता रहता हूं और लगातार बताता हूं कि इन जैसे लोग वाकई में एजुकेशन सिस्टम में रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। तमाम बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे, उधर बहुत छोटे छोटे बच्चे आपको बैठे हुए हैं, इधर बड़े बच्चे भी हैं, इसमें कुछ छोटे बच्चे भी हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं इनसे भी मिल के जानने की और बताने की कोशिश करूंगा। पहले तो सभी लोग थान जी के लिए ताली बजा दीजिए। आपको पता है भाई साहब, ये बच्चे हैं, इनको बोलना पड़ता है ताली बजाने के लिए, किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है कि इनको कोई इनके नेता बोल दिए
तो खटाखट ताली बजा दिए। इन लोगों को बोलना पड़ता है। क्या नाम है छोटू? अजय। अजय। हाँ। यार बहुत स्मार्ट लग रहे हो, क्या बात है? हाँ? कहाँ से आए हो? घर कहाँ है? एमपी में। एमपी? हाँ। अच्छा बताओ, बनना क्या है? पुलिस। पुलिस बनना है? हाँ। एकदम थान सिंह जी जैसे? हाँ। हाँ। क्या करना क्या है ये बताओ पुलिस बन के? पुलिस बन के देश की रक्षा करेंगे। हाँ। हाँ। देश की रक्षा ही करोगे, कुछ और तो नहीं करोगे? और काम करेंगे ना अंकल हाँ। जैसा। अंकल जैसा काम करोगे? हाँ। अच्छा, तुम क्या बनना चाहते हो? मैं हाँ। पुलिस। पुलिस। सभी लोग क्या प्रेरणा यही है क्या? इन्हीं से मिली है प्रेरणा हाँ। कि हाँ मुझे बनना है पुलिस? अच्छा, डॉक्टर और इंजीनियर कौन बनना चाहता है बता दो। ये तो बड़े बच्चे हैं, इनसे पूछ लेता हूँ। डॉक्टर और इंजीनियर कौन बनेगा? कोई नहीं बनेगा। क्या बनना है? हमने तो अभी सोचा ही नहीं। सोचा ही नहीं है। कौन सी क्लास में हो? 7th में हो तो सोच लोगे, अभी समय है ना? ठीक है। कब से यहाँ पे आती हो? यहाँ से 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर। ऐसा स्कूल में हाँ। स्कूल में जितना मजा नहीं आता यहाँ पर आता है जितना पाठशाला में। पढ़ने में? हाँ। ऐसा तो नहीं टीचर सामने बैठी है इसलिए बोल रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मजा आता है। सब टीचर अच्छी हैं हमारी। हाँ। और तो समझिए कि मतलब जमीनी स्तर पे पहुंच के उन बच्चों को शिक्षा देना और उन बच्चों को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाना कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और थान सिंह जी ने बताया ना कि वो ऐसे जगह से बच्चे आते हैं जहां शिक्षा का स्तर वाकई में बहुत डाउन है, उस जगह से ये बच्चे आते हैं। अच्छा हाँ, मैं सिर्फ आपको एक बात और बताना चाहता हाँ। हूँ, जितना ये आसान लगता है ना हाँ। उतना मुश्किल भी है ये। मुश्किल ये है, कई बार टोन सुनने पड़ते हैं, लोग कहते हैं कि बहुत पैसा आ रहा होगा, ये आ रहा होगा। मैं कहता हूँ कोई तो इंसान ला के दो मुझे, जो कहे कि मैंने आपको इतना दान दिया है। अब मैं इस चीज़ को अगर इतना बना के इनको कैसे छोड़ जाऊँ? आप एक बार आओ ना यहाँ, इन बच्चों से मिलो, फिर आपको पता चल जाएगा मैं झूठ हूँ या आप झूठ हो। जब तक बिना देखे आप किसी पे गलत ब्लेम मत लगाइए। मेरी जो मेहनत, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं इन बच्चों के खातिर आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये गलत नहीं है। आज इन बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी तो मेरा इसमें कुछ नहीं जाएगा। ये बच्चे थोड़ा पढ़ जाएंगे तो इसमें हम लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा। जवान आपकी है, आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको मैं रोक नहीं सकता, आपको अधिकार है, मगर इनको भगवान से भी डरना चाहिए। मैं आप सब लोगों को पागल बना दूंगा, भगवान को नहीं बना पाऊंगा। भगवान सब देख रहा है, इंसानियत मुझे पता है ना कि मैं किस तरीके से मैंने इन बच्चों को एकजुट किया है। आप ये नहीं है खाली शिक्षा तक ही सीमित हूँ। अगर इनके बच्चों के घर में अगर खाना राशन नहीं है तो राशन भी डलवाता हूँ। इनके घर में अगर बच्चों के लिए दवाई नहीं है तो दवाई का भी सामान डलवाता हूँ। मैं नहीं कर रहा, ये सब लोग मिलके कर रहे हैं। मगर जो लोग ये कहते हैं ना कि यहाँ तो बहुत बड़ा वो हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बंदा ला के दो जो ये कहे कि भाई मैंने तो यहाँ इतना वो कर दिया है। यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी तो नौकरी है। बस मैं सोचा था कि नौकरी के साथ साथ इन बच्चों को अगर शिक्षा मिल जाए, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में रहा हूँ, मैंने ऐसा माहौल देखा है, गरीबी देखी है, किस तरीके से हम माँ बाप हमारे जब काम पे चले जाते थे, हम आसपास घूमते थे, कोई हमें टीवी बंद कर देता था, कोई हमें घर से उठा के भगा देता था कि चलो बाहर चलो। मैं अपनी बहन भाइयों को दोनों को उंगली पकड़ के बाहर घुमाता था, चलो भाई। तो वो माहौल देखा तो सोचा कि इन बच्चों के लिए कुछ कर दूँ। इन बच्चों को अगर शिक्षा दे रहा हूँ तो मैंने कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मानता हूँ मेरी नौकरी है, पर नौकरी से मैं कोई कंप्रोमाइज़ भी नहीं कर रहा हूँ। आज अगर ये बच्चे क्राइम करेंगे, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बच्चों को ही लोग बाग ला रहे हैं क्राइम के लिए, तो वही चीज़ मैं रोक रहा हूँ। आज ये 90 से 100 बच्चे इस पाठशाला के अंदर, तो ये 90 से 100 बच्चे और बच्चों को आगे प्रेरणा देंगे कि भाई पढ़ो, आप शिक्षित हो, तो ये कोई गलत काम नहीं है। हमारे वहाँ एक कहावत होती है कि जो जिस दुख से गुजरता है वही उस दुख को जान पाता है और समझ पाता है। जो व्यक्ति उस दुख से गुजरा ही ना हो, जो व्यक्ति उस समय से गुजरा ही ना हो, वो उस दुख को क्या जानेगा। पता है, उड़ती हुई चिड़िया लंगड़ी है या सही है, उसको लोग बताने में समय नहीं लगाते। वही हाल यहाँ पे हो रहा है। कहाँ तक लोगों को सराहना चाहिए, लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, तो लोग तो इस तरीके की बातें कह रहे हैं। तो भैया, ऐसा कह के अगर आप कर नहीं सकते
तो आपको बोलने का भी अधिकार किसी ने नहीं दिया है। माना संविधान ने अधिकार दिया है, लेकिन इतना ना बोल दीजिए कि समाज में आपकी छवि इतनी धूमिल हो जाए। आपने ये बात कहा, तो वाकई में यहाँ पे खर्च तो कुछ ना कुछ तो होता होगा। हाँ जी, देखिए जी, खर्च होता है। मेरे सीनियर अफसर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी फैमिलियाँ मेरे साथ जुड़ी हुई है, और हम भी एक इंसान हैं। अगर हमने वर्दी पहन ली तो हमारे अंदर भी एक ह्यूमन राइट है, हमारे भी अंदर भी मानवता है, हम भी सब चीज़ सोचते हैं। आज सब लोग, क्योंकि देखो बहुत लोग अच्छे हैं जो मेरे इस काम को बहुत सराहा करते हैं। कोई कहता है इस लड़की की फीस मैं दूंगा, कोई कहता है इस लड़के का खर्चा मैं करूंगा। आज इन बच्चों के लिए लंगर आता है। गुरुद्वारा शीशगंज साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा जब हम 20,000 लोगों को डेली खाना खिला रहे हैं तो ये 100 बच्चों को लंगर देने में हमारे क्या हुआ है। तो आज उन्होंने बच्चों के लिए लंगर की व्यवस्था हुई है। जब बच्चों के पेट में खाना होगा तो बच्चा खुश होकर पढ़ेगा। तो जब अगर आप कोई भी अच्छा नेक कार्य करो तो लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो वही मेरे साथ लोग जुड़ते भी जा रहे हैं, मगर उसमें अगर थोड़े बहुत लोग आते तो मैं उन चीज़ों की परवाह नहीं करता, क्योंकि मेरा ऊपर वाला और जो मेरे अंदर इंसानियत है, मेरा दिल जो ईमान जो मेरा कहता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, तो बस मैं उससे नहीं डरता। मेरा अफसर मेरे सपोर्ट में है तो मुझे कोई डरने की बात नहीं है। और मैं अफसरों को आज इन बच्चों के दिलों के अंदर जो हमने वर्दी के प्रति जो मानवता दिखाई है, आज जितने भी बच्चे सबसे पूछोगे तो सब ये कीवर्ड क्यों बोलता कि मैं पुलिस बनना चाहता हूँ। जो ये बच्चे आज पुलिस से डरते थे, आज ये पुलिस को इतना प्रेम क्यों करते हैं। आज ये वर्दी देख लेते तो वर्दी को देखते नमस्ते क्यों करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इन बच्चों को प्यार दिया, उन्हें सिखाया। आप फिल्मों में देख लेते हो कि पुलिस ऐसी ऐसी, मगर पुलिस ऐसी नहीं है। पुलिस की भी फैमिली है, पुलिस का भी परिवार है, पुलिस के भी बच्चे हैं, तो सब कुछ है। हमारा भी दिल है। बस ये है कि समय नहीं मिल पाता। बस अब मैंने एक कोशिश करी है, एक प्रयास किया है, पर मैं यही सिर्फ आप लोगों से आप लोगों के जरिए सिर्फ एक ही प्रार्थना करूँगा, बस आदमी का मोरल डाउन नहीं करना चाहिए। आदमी के साथ खड़े होकर उसका साथ देना चाहिए कि आप कर रहे हो। आज थान सिंह ने जैसे यहाँ खोली है, आज हम अपने वहाँ भी रवि की पाठशाला, रोहित की पाठशाला है, या और भी कोई पाठशाला, मदद करो, लोगों की मदद करना सीखो, आपको पता चलेगा। देखिए अगर ये काम इतना आसान हो जाता तो दुनिया कर रही होती। कठिनाइयाँ तो आएंगी, मगर मैं झेलने के लिए तैयार हूँ, मगर ऐसी भी ना झेल पाऊँ कि मैं पूरा ही टूट जाऊँ। तो बस इतनी उम्मीद करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, मेरे को आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। मैं आशीर्वाद का भूखा हूँ, आशीर्वाद मिल जाएगा, आशीर्वाद ही मेरी ताकत है, बाकी करने वाला सब ऊपर वाला है।